जय माता की फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में हमने आपको भैरव बाबा के पास छोड़ा था। माँ के भवन को दिखा रहे थे सबसे ऊपर से, भैरव बाबा के पास से। तो चलिए और नज़ारे लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत कुछ है। तो कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से माँ का भवन, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और सच में ये पहाड़ियाँ देख करके अब समझ में आता है, जो बचपन में हम लोगों ने पहाड़ के बीच से नदी निकल रही है और एक के ऊपर एक ऐसे पहाड़ बने हैं। हाँ, अब लगता है कि वो जो पेंटिंग होती है ना पहाड़ों की, पहली बार जो यहाँ गया होगा उसी ने बनाया होगा, और तब हम लोगों को समझ में आया कि हाँ, पहाड़ ऐसे होते हैं। और ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ना, ये बर्फ़ के पहाड़ हैं, जो कैमरे पे उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन रियल में बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कभी धुंध थी कभी नहीं थी, धुंध में नहीं उतना समझ में आ रहा था, लेकिन बिना धुंध के देखा था, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये माँ का भवन है, जो कि ऊपर से जरा सा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ यहाँ पर है। दुनिया के कहते हैं ना, दुखड़ी सुनने वाली कोई है तो शायद यहाँ पे है। तो इसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे ऊपर से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए। और आप नज़ारे लीजिए, मैं और कुछ आपको बताती हूँ। व्लॉग ना बनाने का रीज़न एक ये भी था कि इसके बाद से हमें अपने घर की वापसी की रास्ता तय करनी थी। और मालूम था कि शाम तक हमको फ़ोन की चार्जिंग नहीं मिलेगी। वैसे तो हम लोग पावर बैंक लेके गए थे, लेकिन एक व्लॉगर के लिए मुझे लगता है कितने भी वीडियो बना लें वो कम ही पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के वीडियोस बना रहे थे। और भीड़ भी थी, अगर कहीं से धक्का आया, मोबाइल गिर गया, तो सच में फ्रेंड्स सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बस कम बनाया था। और थोड़ा सा मन भी भारी था कि महीने भर की तैयारी आज ख़त्म हो रही है। महीने भर की कह लीजिए, या शायद जब से समझ आई कि हाँ, एक माँ वैष्णो है, और तब से एक उनको देखने की लालसा जो है मन में, वो आज पूरी हो गई थी। और आज हमको वापस जाना था, बहुत कुछ था मन में। बस उस भारी मन के साथ में हम रोपवे से वापस आ गए। एक चीज़ और बता दूं कि रोपवे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकट मिल जाती है, क्योंकि बहुत चक्कर लगाते हैं। बैटरी कार की तरह नहीं है कि अर्धकुमारी से आपको एक ही बार चक्कर लगेगा 2 घंटे 3 घंटे में। यहाँ हर 2 मिनट 4 मिनट में बस ऊपर जा रही थी रोपवे और नीचे आ रही थी, मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ और होती है, अगर आपने ऑनलाइन भी टिकट ले रखी है, ऑफलाइन तो चलो वहाँ मौसम देख करके लेंगे आप, उस पर भी अगर मौसम खराब रहा जब आपका टाइम हुआ जाने का, तो आपको यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। लगभग 2 किलोमीटर है कहने के लिए, बट वो 3 किलोमीटर के लगभग है, तो आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। या ऐसा भी होता है कि आप वहाँ गए और उसके बाद मौसम खराब हुआ, बारिश हो गई, तो आपको पैदल आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर ये नहीं चलेगा कि आपने ऑनलाइन टिकट ली है, आपके पास टिकट है, तो आपको वो लेकर के ही आएंगे, नहीं, वो आपका टिकट का पैसा वेस्ट जाएगा। तो कोशिश करिएगा, अगर आप भैरव बाबा के पास जा रहे हैं, तो
जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मौसम ख़राब होने के पहले आप आ जाइएगा वापस। और मौसम ख़राब होने का वहाँ पे आपको 10 मिनट के अंदर अंदर एकदम मौसम साफ मिलेगा। और हो सकता है 10वां मिनट जैसे ही शुरू हो वहाँ बारिश भी शुरू हो जाए, कभी भी हो जाती है 5-10 मिनट में। तो इस चीज़ का ख्याल रख करके आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई पैदल चलने में मुश्किल है तो ये चीज़ सोच करके जाइएगा। और आने के बाद में हम लोग अपनी सफ़र शुरू करना था। तो अभी हम लोग सामान क्लॉक रूम में जमा करके गए थे, क्योंकि ऊपर जा रहे थे, पूरा सामान लेके नहीं गए थे। तो बस हमको यहाँ से सामान उठाना था, बैग था ही, बस क्लॉक रूम में सामान लेना था। और ये फ्रेंड ऊपर जा रही है भैरव बाबा के पास में, वो व्यू है। तो बस हम लोगों ने सोचा कि सामान लेंगे और चले आएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो जो हम और हमारी मम्मी नीचे ही रुक गए थे, और ये बाकी 3 लोग ऊपर सामान लेने गए थे। ये भी पता चल चुका था कि हम लोगों को लॉन्ग रूट से वापस जाना है, जिधर से घोड़े वाले जाते हैं। अर्धकुमारी से माता रानी के भवन में घोड़े वालों का रास्ता अलग है और पैदल वालों का रास्ता अलग है। तो इसलिए, और जो पैदल वालों का रास्ता है वहाँ पर रात 10 बजे के आसपास लैंडस्लाइड हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो रास्ता बंद थी। सुन करके फ्रेंड समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि 6 किलोमीटर है अर्धकुमारी से माता रानी के भवन की रास्ता, और घोड़े की तरफ से 9 किलोमीटर है। तो ये तय था कि अगर उधर से गए तो 9 किलोमीटर जाएंगे, प्लस फ्रेंड जहाँ घोड़े वाले उतारते हैं वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर माता रानी का भवन पड़ जाता है। तो एक वो भी था कि लगभग 10 किलोमीटर उतरना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बहुत लकी थे। हमने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, पैदल मार्ग खुल गया हमारा, और हम वापसी का सफर तय कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीमती हाइप जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय माता की।